जो हमने अभी तक चर्चा की है। मेरे को 3 लेक्चर हमने पूरे चर्चा करे हैं और वो तीनों मुझे स्मरण है। पहला सेशन हमने लिया था जन्मादि यस्य यथा अन्वयाद इतरतस् च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जहाँ पे हमने भगवान के विषय में 10 बातें चर्चा करी थी। याद है सबको? किसी को याद है? जिसमें हमने बताया था भगवान जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है वह ईश्वर है, वह अभिज्ञ है, स्वराट है, सब चीजें समझाई थी। लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं। दूसरा लेक्चर हमने इसी से संबंधित धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुध्यते शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अर्थात हमने चर्चा किया था कि भागवत सप्ताह प्रभुपाद जी बोलते ये पता नहीं कहाँ से आ गया, नित्यम भागवत सेवा होना चाहिए। और उसमें हमने चर्चा किया था गोपियों की भक्ति, और फिर उसमें चर्चा किया था षड गोस्वामियों के बारे में। और उसके बाद तीसरा लेक्चर जो हमने अभी पूरा किया था वो था जिसमें भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया, कैसे भगवान सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। तो मेरे पास समय नहीं मिल पाता, नहीं तो मैं ग्रुप को क्वेश्चंस और ये सब पूछ पूछ के आपको एक्टिव बनाए रखूं, जिसमें हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन पूछूं। पहले मैं ये करता था कोरोना के समय में। अभी उतना समय नहीं रहता कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे ही एक्टिवेट करके रखूं कि आप प्रभुपाद जी के अच्छे अनुयायी बन जाएं। खैर जो भी है, आप सब शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप सबका मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आइए आज के सेशन को हम आगे सुनते हैं, बढ़ते हैं और इसको अच्छे से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम लोग इस लेक्चर को सुनेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। Where is Dhananjay? Dhananjay? Danny died. He's not feeling Huh? good. He's not feeling good. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Respond all heart. Munim, the sage. Anata Asmi. Offer obeisances. Translation. Srila Sutta Goswami said, "Let me offer my respectful obeisances unto that great sage Shukadeva Goswami, who can enter into the hearts of all. When he went away to take up the renounced order of life, sannyas, leaving aside home without undergoing the sacred thread ceremony, his father Vyasadeva cried out to him, 'O my son!' Indeed, only the trees echoed in response to the bereaved father." Yam Prabhajantam means to leave home in renounced order of life. That is called Prabhajan. Therefore, a sannyasi is called Parivrajagacharya. A sannyasi is supposed to be wandering without any shelter. That is called Prabhajya. So Sukadeva Goswami, he remained 16 years within the home of his mother. He did not come out. He was hearing his father within the home. So this is called Paramahamsa. So Paramahamsa does not require any reformatory process because they are already reformed. Jam Prabhajantam Anupita. Anu means without. Upeta.
Upita means taking shelter of Guru or being offered the sacred Upanayam. The sacred ceremony is called Upanayam. That means he did not undergo the regulatory principles because he was within the womb. Without any sanskar, he was going immediately getting birth. The Ipana Virahakat. The father certainly was expecting the son to remain at home. Every father expects. But he, Sukadeva Goswami, immediately after his birth, he began to birth. He was simply just waiting. When I shall be fit to immediately go out of home, I shall take my birth. हरे कृष्णा। ये वाला आज हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इस श्लोक का उच्चारण है यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जोहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे एक प्रवजंतम शब्द आया है। प्रवजंतम शब्द का अर्थ क्या है प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इसका अर्थ है घर छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेने को प्रवजंतम कहते हैं। इसलिए हमारे इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं उनको परिव्राजकाचार्य कहा जाता है। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। परिव्राजक मतलब जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और सन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको क्या बोला जाता है? परिव्राजक या परिव्रजंतम शब्द से आया है परिव्राजक आचार्य। तो एक सन्यासी को बिना घर के केवल भ्रमण करना होता है, उसको बोलते हैं प्रव्रज्य। प्रव्रज्य का मतलब होता है जो भ्रमण कर रहा है। परिव्राजकाचार्य जो आचार्य भ्रमण कर रहे हैं। प्रवजंतम मतलब सन्यास ग्रहण करना। तो जो सुखदेव गोस्वामी है वो अपनी माँ के गर्भ में कितने वर्ष रहे? 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहे थे और गर्भ में ही अपने पिता से सुनते थे। सुन सुन के गर्भ में ही 16 वर्ष गर्भ में रहे और भगवान के विषय में सुन सुन के परमहंस बन गए। परमहंस शब्द का क्या अर्थ होता है? परमहंस मतलब जो हंस का क्या क्वालिटी है? हंस के अंदर एक क्षमता होती है कि वे दूध और पानी को अलग कर देता है। तो दूध पी लेता है, पानी अलग कर देता है। तो उसी प्रकार से परमहंस केवल और केवल भक्ति को ग्रहण करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परमहंस कहे गए हैं और वो 16 वर्ष माँ के गर्भ में थे और गर्भ में थे, भगवान की कथा सुन सुन के ही शुद्ध हो गए। इसलिए जन्म के बाद जो संस्कार पालन किए जाते हैं वह उन्होंने नहीं किए। जब कोई बालक हो जाता है तो उसके कुछ संस्कार होते हैं। एक मनुष्य के जीवन में कई संस्कारों का पालन किया जाता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे कि वह केवल भगवान के विषय में गर्भ में सुनते रहे और सुन सुन के शुद्ध हो गए कि उनको बाहर आने के बाद कोई संस्कार करना नहीं पड़ा। जैसे एक संस्कार होता है उपनयनम, अर्थात जब बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको जनेऊ धारण कराया जाता है। जनेऊ धारण करने का अर्थ है कि अब वह गुरु से सीखेगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए रेडी हो गया है। तो ये सब नहीं हुए सुखदेव गोस्वामी के, क्योंकि एक तो वो जब जिस उम्र में पैदा या बाहर आए 16 वर्ष के हो चुके थे और 16 साल गर्भ में रहे वो, है ना। तो उन्होंने बाहर आने के बाद एक तो सुन सुन के भगवान के बारे में शुद्ध हो गए और जब वो बाहर आए तो उन्होंने कोई संस्कार उनका नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ? तो पिताजी सोच रहे थे घर पे रहेगा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तुरंत जैसे ही उनका जन्म हुआ बाहर निकल गए। इसलिए उन्हें क्या बोला गया है? परिव्रजंतम, अर्थात वन की ओर चले गए। वो कहाँ चले गए? वन की ओर चले गए। पिताजी सोच रहे थे जब ये बाहर आएगा तो घर पे रहेगा, नहीं, जैसे ही जन्म हुआ तुरंत चल पड़े, जंगल की ओर चल पड़े। ये है सुखदेव गोस्वामी। आइए उनके बारे में और सुनते हैं। Father became very much afflicted on account of separation of the son. Therefore, the Vipayana means Vyasdev, Virahaka, becomes very much aggrieved that
this son was 16 years within the womb, and as soon as he is born, he is Vainga. Virahakata, Ajuhava, my dear son, where you are going? Where you are going? So, he did not care for anyone's calling. He went on. Putreti, my dear son, Tanmayataya, being absorbed in the thought of Putra. Taravo Abhinedu Tam. There was what is called echo from the trees. Just like he was asking, my dear son, where you are going, where you are going. And there was echo in the forest, where you are going, where you are going. Tarava Abhinedu. तो जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो सुखदेव गोस्वामी क्या तुरंत चल पड़े। तो अब मान लीजिए एक पिता के पुत्र हुए और वो पुत्र जो है मतलब रहे ना, वो जैसे ही 16 वर्ष के ये पुत्र हुए मतलब सुखदेव गोस्वामी, तो पिता तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पिता ने सोचा कि बेटा अभी घर पे रहेगा, बेटा जाने लग गया। इससे व्यासदेव जी बड़े, उनका दिल थोड़ा विरह के कारण जो है दुखी हो गया। यहाँ बोला ना विरह कातरा, कि 16 साल का बच्चा है, अभी पैदा हुआ, तुरंत चला गया। तो वो बच्चा निकल गया और पिताजी पीछे पीछे पुकार रहे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन पुत्र ने नहीं सुनी, वो चलता गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं तन्मयतया, व्यास देव जी का विचार उनके पुत्र में लीन हुए पड़े हैं और वो पुकार रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो जब वो जंगल में व्यास देव जी प्रवेश किए, तो जंगल में जब वो आवाज लगा रहे थे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो उस जंगल की वो आवाज गूंजने लगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ऐसा लग रहा था कि वो जंगल के पेड़ भी बोल रहे हैं। ऐसा महसूस होने लग गया कि जंगल के पेड़ बोलने लगे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे जंगल में आवाज आने लगी। So these are all adjectives of the Sukadeva Goswami. Tongue, that person who was just followed by his father, and he did not reply by the trees replied by echoing. So I am offering. Sukadeva Goswami was the spiritual master of Shuddha Goswami. Therefore, before speaking anything, this is the etiquette that one should offer his obeisances to the spiritual master. सो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो है वह अपने पिता, उनके पिता उनको पीछे पीछे हैं और पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं। पिता की आवाज सुन ही नहीं रहा बेटा, आवाज आंसर नहीं दे रहा, लेकिन वहां पे जो पेड़ थे उन्होंने आंसर दिया। कैसे? वो इको की फॉर्म में, जो आवाज गूंजी उसकी फॉर्म में ऐसा लग रहा था कि मेरा पुत्र तो आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन वो पेड़ आंसर दे रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है वो सूत गोस्वामी जी ने बोला है शौनक आदि ऋषियों को। तो सूत गोस्वामी जी के गुरु कौन है? सुखदेव गोस्वामी, जिनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो सूत गोस्वामी जी भागवतम शुरू करने जा रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को भागवतम बताएंगे। तो बोलने से पहले प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर एटिकेट सिखा रहे हैं। कुछ भी बोलने से पहले पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। जैसे कि सूत गोस्वामी जी यहाँ पे जब शौनक आदि ऋषियों को सुनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे लिए भी एटिकेट है कि कभी भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु को प्रणाम करने के बाद ही बोलना चाहिए। The institution of Varna and Ashrama prescribes many regulative duties to be observed by the follower. There are Dasavidha Sanskar, reformatory. How it is scientific just to bring the born child to the standard of civilization. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शिला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि पहला तो एटिकेट बताया उन्होंने कि गुरु को प्रणाम करना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं कि जब ये जो हमारा वर्णाश्रम सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारे नीति नियम है जो कि एक पिता को करने चाहिए। तो 10 विधा संस्कार होते हैं।
तो ये संस्कार पालन करने चाहिए। जब भी किसी के संतान होती है तो उनके यहाँ 10 प्रकार के यहाँ पे संस्कार बोले गए हैं। ये संस्कार क्यों किए जाते हैं? तो प्रभुपाद बता रहे हैं इसलिए किए जाते हैं ताकि जो बालक है वो सभ्य बने। सभ्य बनाने के लिए उसको इन संस्कारों को किया जाता है। आगे सुनते हैं। The cats and dogs, they also beget children on the street. If human being also does like that, like cats and dogs, then how they can expect very intelligent children, advanced children? Therefore there is method how to beget children. So, before begetting children there is ceremony, Garbhadhan Sanskar. How to impregnate the wife, Garbhadhan. It is not sex enjoyment. Therefore in the Bhagavad Gita you'll find this word, Dharma aviruddhya kama aham asmi. What is that Bhagavad Gita? Find out, Dharma aviruddhya kama asmi. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कुछ एटिकेट बता रहे हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो उसको 10 प्रकार के संस्कार बताए गए। तो संस्कार क्यों पालन किए जाते हैं? इसलिए ताकि वो बालक जो है सभ्य बने, सिविलाइज्ड बने। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे तो कुत्ते और बिल्ली भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य वैसा नहीं है। मनुष्य को वैसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को तो समझना चाहिए या उससे ऐसी अपेक्षा है कि जो उससे संतानें उत्पन्न होंगी वो बुद्धिमान होंगी, कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं होगी। इसलिए बच्चा कैसे पैदा करना है उसका भी विज्ञान है। उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार, यानी कि पत्नी को कैसे गर्भवती किया जाए। तो ये कोई केवल संभोग का सुख नहीं है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं धर्म अविरुद्ध काम अहम अस्मि, मतलब जो धर्म के अनुसार जो कर्म हो, संभोग होता है, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, धर्म के अनुसार भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। लेकिन जो धर्म के विरुद्ध होता है उसको भगवान ने रिकमेंड नहीं किया। तो इस संसार में किस प्रकार से संतान उत्पत्ति करनी है उसका भी वर्णन किया गया। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोल रहे हैं वो श्लोक ढूंढो जरा। तो 7वें चैप्टर में श्लोक है, धर्म अविरुद्ध काम, धर्माविरुद्ध काम। तो भक्त लोग ढूंढ रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्य। So there is 7th chapter. Yes, 7th chapter. In which Krishna said, sex life, which is not against the principles of dharma or varnashrama principle, that is higher. Sex life also is Krishna. Have you got it? Yes. Read it. Balam balavatam chaham kamaraga vivarjitam dharmavarudho bhuteshu kamosmi bharatarshibha. Dharma viruddha. Dharmavarudho bhuteshu kamosmi bharatarshibha. Read it. I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life, which is not contrary to religious principles, O Lord of. सो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वो श्लोक ढूंढवाया जो कि 7वें अध्याय में है, जिसमें ये बोला गया है कि वह सेक्स लाइफ जो धर्म के अनुसार है, भगवान बोलते हैं वो मैं ही हूँ, और जो धर्म के विरुद्ध है उसको भगवान ने प्रोत्साहन नहीं दिया। इस बात को अब हम प्रभुपाद जी के मुख से सुनते हैं। Yeah. This sex life, Garbhadhan Sanskar, this is called Garbhadhan Sanskar, just to beget first class children, that kind of sex life, Krishna says, I am that sex life. This is Sanskar. The formerly, at least those who are on the higher status of the society, namely the Brahmana, Kshatriya and Vaishyas,
they had to observe this Garbhadhan Sanskar. सो ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आया है, तो प्रभुपाद जी समझा रहे थे हमें कि शुकदेव गोस्वामी परमहंस हैं और शुकदेव गोस्वामी के गुरु व्यासदेव जी और सुत गोस्वामी जी के गुरु शुकदेव गोस्वामी। तो सुत गोस्वामी जी ने प्रणाम किया गुरु को, ये एटिकेट है। तो जब हम इस वर्णाश्रम प्रणाली में होते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। उसमें से एक है गर्भाधान संस्कार। ये गर्भाधान संस्कार क्यों किया जाता है? ताकि उच्च कोटि के संतान उत्पन्न हो। तो ऐसे उच्च कोटि की संतान उत्पन्न करने के लिए जो हस्बैंड वाइफ संभोग करते हैं, भगवान बोलते हैं, या जो गर्भाधान संस्कार करते हैं, वह सेक्स लाइफ भी भगवान बोलते हैं मैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते थे, कम से कम समाज में वो लोग गर्भाधान संस्कार करते थे। It is not a secret thing, because one is going to get child, the child must be worth a human being. Therefore, there is first of all the Garbhadhan Sanskar, then when the wife is pregnant, there are other sanskaras, then Upanayan Sanskar, Vivaha Sanskar, up to the point of death. From before birth and up to the point of death, there are sanskar. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार के बारे में बताए। तो जिसको संतान उत्पत्ति करनी है तो वो गर्भाधान संस्कार करके ऐसी संतान उत्पन्न करे जो वाकई में कीमती हो। इसलिए पहले गर्भाधान संस्कार होता है, पहले विवाह संस्कार, उसके बाद गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार करके स्त्री गर्भवती होगी और फिर गर्भाधान संस्कार के बाद जब बच्चा जन्म ले लिया, फिर उपनयन संस्कार। और इस प्रकार से जन्म से पहले से लेके मृत्यु तक कई सारे संस्कार करने होते हैं। असंस्कृत क्रियाहीना म्लेच्छा राजन्यरूपिणा, that is stated in the Srimad. Asangskita, the present government men, they did not go any sanskar. Formerly, the kings, the higher caste, never mind he is king or not, but higher caste. Therefore, they claimed higher, not claimed, actually they were. The Brahmana and the Kshatriyas especially, and also the Vaishyas, they went the sanskara, deformity. Just like sanskara means educational process to elevate one. So प्रभुपाद जी बोल रहे हैं संस्कारों का पालन करने के इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। तो आज की जो सरकार है वो कोई संस्कार नहीं करती। इससे पहले जो राजा हुआ करते थे या फिर जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, मेनली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो होते थे, वह संस्कारों का पालन करते थे। संस्कार का अर्थ है एक प्रकार का एजुकेशनल प्रोसेस है, एक प्रकार की शिक्षा देना है ताकि व्यक्ति निम्न स्तर से ऊपर उठ सके। Like we send to school, college for elevating a child to the higher standard of life, knowledge. Similarly, these sanskaras are also like that. The one must undergo the sanskaras, the reformatory method, and act in life. If I have taken the sanskara of Brahmana, if I have accepted the sacred thread, then I must act as a Brahmana. It is very practical. It's like if you have passed your examination as an engineer, then you must act as an engineer. Not that simply you have got the qualification of engineer and now you are engaged in the business of a shopkeeper. No. You must act as engineer. That is qualification. So प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं कि संस्कारों का पालन करने का अर्थ है व्यक्ति को शिक्षित करना किस स्तर तक कि वह व्यक्ति शिक्षा के आधार पे जीना शुरू कर दे। जैसे हम स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में हम क्यों भेजते हैं बच्चे को? ताकि बच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले और नालायक ना बना रहे, मतलब कि उच्च जीवन के स्तर को प्राप्त करे। पढ़ा लिखा व्यक्ति उच्च स्तर पे माना जाता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है तो हम मानते हैं कि अभी
उस स्तर पे नहीं। तो इसी प्रकार से संस्कार किए जाते थे। संस्कार में जब किसी व्यक्ति को उपनयन संस्कार हो जाता था तो इसका मतलब कि वह अब शिक्षा ग्रहण करेगा। तो जैसी शिक्षा ग्रहण करी है उसके आधार पे जीना भी होता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, अगर आपने इंजीनियर की परीक्षा पास करी है तो आप इंजीनियर का कार्य करो। ऐसा नहीं कि डिग्री ले ली इंजीनियर की और फिर आप दुकान खोल के बैठे। आपको इंजीनियर जैसे काम भी करना होगा। ये है योग्यता, यानी कि आप जो ग्रहण कर रहे हैं उस प्रकार का कार्य भी करना है, क्वालिटीज। तो आगे सुनते हैं। Similarly, Chaturvarnam Maya system, Guna Karma Vibhag, Krishna says. This division, the social division, Brahman, Kshatri, Vaishya, Shudra, he is made by me according to quality and work. Not that simply work or simply work. You must have the quality and work, both. You must be bona fide candidate to work for something. If you want to work as a Brahmin, then you must possess all the bona fide qualities of a Brahmin. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इस प्रकार से भगवान ने ही ये 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनको अपने गुण और कर्म के अनुसार से, मतलब गुण और इनके कार्य सेम होने चाहिए। वॉक द टॉक, जैसा बोल रहे हैं वैसा कार्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कार्य ब्राह्मण वाला कर रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं है। यानी कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कई ब्राह्मण या कई नींव पहन के कई प्रकार के ब्राह्मणत्व कार्य करते हैं, लेकिन वो भी पान मसाला खाते हैं। उससे मतलब उनके अंदर कार्य तो ब्राह्मण वाले कर रहे हैं लेकिन गुण नहीं है ब्राह्मण वाले। इसलिए हमारे गुण और हमारे कार्य दोनों वैसे होने चाहिए, तब हम कार्य करने के लिए मतलब प्रामाणिक माने जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आप ब्राह्मण के कार्य करना चाहते हैं तो आपके पास ब्राह्मण वाले क्वालिटीज भी होनी चाहिए। If you want to act as a Kshatriya, then you must have all the Kshatriya qualities and act. The Kshatriya means that especially the Juddhis of Palayanam. The Kshatriya is never afraid of fighting. Neither if somebody challenges, I would fight with you, I want to fight with you. The Kshatriya will never deny. If somebody comes forward, say Kshatriya, that I want to play chess or gambling was allowed to the Kshatriyas. It's by gambling all the Pandavas, they lost everything. The Kauravas, his brother, they made a trick to challenge because the Kshatriya cannot deny that we want to play games with you and betting. So they betted their kingdom, their wife, and their everything. Then they were banished. There was a trick to make them humiliated in every respect. So Kshatriya, because a Kshatriya cannot refuse. If any opposing party comes to a Kshatriya, that I want to fight with you, a Kshatriya cannot deny. And this fighting will go up to the death till it is decided. One must die. तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण के कार्य करना चाहते हैं तो आपके पास ब्राह्मण वाले गुण होने चाहिए। अगर आप क्षत्रिय के कार्य करना चाहते हैं तो आपके पास क्षत्रियों के गुण होने चाहिए। क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं? तो कभी युद्ध से डरता नहीं। अगर कोई उसे युद्ध के लिए पुकारता है या फिर उसे जो चेस खेलने के लिए, जैसे कि आखेट खेलने के लिए बुलाता है, तो क्षत्रिय कभी मना नहीं करता। जैसे कि हम देख सकते हैं पांडवों को, तो पांडवों को खेलने के लिए बुलाया था कौरवों ने, और उनकी ट्रिक थी कि इनको चैलेंज देते रहेंगे। और क्षत्रिय क्या ना, चैलेंज अस्वीकार नहीं करता, चैलेंज लेता है वो। तो फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना राज्य लगा दिया, अपनी पत्नी लगा दी, सब कुछ दांव पे लगा दिया और फिर वो हार गए, है ना। तो क्षत्रिय कौन है? जो कभी मना नहीं करता। अगर किसी ने उसको बोल दिया कि युद्ध करना है आपके साथ, तो क्षत्रिय मना नहीं करता। और कब तक लड़ता है? मृत्यु तक लड़ता है। मतलब डिसीजन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि युद्ध करने आए और फिर कोई डिसीजन नहीं निकला। जब युद्ध करते हैं क्षत्रिय तो उनका डिसीजन आता है, आर या पार, ऐसा रहता है। Just like Jarasandha, Krishna and Arjuna and Bhima, there was many times fight with Jarasandha and Krishna. But he brought many unlimited number of soldiers and they were killed. So this time Krishna wanted to kill only Jarasandha, not so many innocent soldiers.
Therefore, Krishna, Arjuna, and Bhim went to Jarasandha, and they went in the dress of Brahmana. So Jarasandha was very charitable to the Brahmanas. So when they as Brahmana they wanted something, yes, what you want? Then they said that we want to fight with. Jarasandha couldn't understand, they are in disguise, they are Kshatriyas. So Jarasandha said, yes, accepted. Then who will fight with me? You are three. Then they challenge also, anyone you can accept. The Jarasandha said that Krishna, he fled away. Krishna is unsure, sometimes he did that. The purpose was to save the innocent soldiers, and he would take another chance to kill Jarasandha. But he thought that he fled away. Anyway, so he said that Krishna is afraid of me, I cannot fight with him, I reject him. And Arjuna is younger than me, so I cannot fight with who is younger, inferior to me. But I can accept Bhima to fight with him. तो अगर हमें क्षत्रिय की तरह एक्ट करना है तो क्षत्रिय वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अगर क्षत्रिय की क्या क्वालिटीज है? वह कभी युद्ध से पलायन नहीं करता, और दूसरा, जब उसे खेलने के लिए बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, आखेट या चेस टाइप की गेम, उसको वो मना नहीं करता। तो क्षत्रिय जब लड़ता है तो रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही एक बार जरासंध था, जरासंध, भगवान श्री कृष्ण जरासंध से कई बार लड़े और कई बार जरासंध की सेना को परास्त कर दिया, लेकिन कभी जरासंध को मारा नहीं, और इस प्रकार से जरासंध बार बार सेना लेके आ जाता था। इस बार लेकिन भगवान ने सोचा कि अब हम जरासंध को मारेंगे ही। तो जरासंध को मारने के लिए भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीनों जो है ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास गए। तो जरासंध क्या करता था? ब्राह्मणों को जो है दान दिया करता था। तो जरासंध ने जब इन ब्राह्मणों से मिला तो जरासंध ने बोला कि मांगिए, मतलब मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ, आपकी क्या इच्छा है? तो इन तीनों में आंसर दिया कि हम युद्ध करना चाहते हैं आपके साथ। तो जरासंध समझ गया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण के वेश में आए हुए हैं। तो जरासंध ने बोला, ठीक है, तुम तीनों में से कौन मेरे से लड़ाई करेगा? तो इन्होंने बोला कि हम में से किसी को भी चुन लो। तो जरासंध बोला, ये कृष्ण तो भगोड़ा है, ये तो जब भी मैं युद्ध करने आता था तो ये भाग जाता था, क्योंकि उससे लगता था कि भगवान भाग जाते हैं, लेकिन भगवान भागते नहीं थे। भगवान एक्चुअली एक अलग प्रकार की लीला करते थे, है ना, उसके पीछे कुछ प्रयोजन रहता था। तो फिर उन्होंने सोचा कृष्ण तो भगोड़ा है, इससे नहीं मैं युद्ध करूंगा, ये तो मेरे से डरता ही है वैसे भी। अर्जुन है, ये मेरे से कमजोर लग रहा है, तो मैं युद्ध करता हूँ भीम के साथ। तो फिर भीम और अर्जुन का, तो भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। So there was fight with Bhima and Jarasandha. This is Kshatriya spirit. He could not deny. They were guests. These three men, namely Krishna, Arjuna, they were guests. So they would fight the whole day. Or say in the morning after taking their breakfast, they begin fighting. And the fighting will go on. And at night they are guests. They are received very well. They dine together, talk together, friendly. You see. This is Kshatriya spirit. And in this way for 27 or 28 days the fighting was going on. Later on Jarasandha was killed by the hint of Krishna. This is Kshatriya spirit. Similarly, Brahmana spirit, गुणों कर्म विभाग है। So इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो फिर भीम और जरासंध में युद्ध हुआ। उनकी क्षत्रिय की मतलब एक भावना एक बहुत प्रगाढ़ थी, युद्ध किया उन्होंने। हालांकि अर्जुन, भगवान कृष्ण और भीम गेस्ट थे, उसके अतिथि थे, लेकिन जब उन्होंने युद्ध करना था तो अतिथि जैसे नहीं रहते थे। दिन में युद्ध करते थे और शाम को इकट्ठे होकर फिर खाना पीना भी करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन जब युद्ध मैदान में है तो फिर ये नहीं देखते थे। क्षत्रिय फिर युद्ध में कुछ निर्णय लेके आता है। तो फिर इन दोनों के बीच में 27 दिनों तक युद्ध चला, 27-28 दिनों तक युद्ध चलता रहा, और फाइनली भगवान कृष्ण के छोटे से हिंट के द्वारा भीम ने जरासंध को मार डाला। तो ये है क्षत्रिय स्पिरिट। इसी प्रकार से ब्राह्मण की स्पिरिट होती है। ब्राह्मण के अपने गुण होते हैं, वो अपने गुणों के आधार पे कर्म करते हैं। So, Sukadeva Goswami, he did not undergo any of these principles because he was Paramahansa, above all these things. Therefore, Anupita.
The institution of Varnashrama prescribes many regulative duties. Dasavidha sanskar, 10 kinds of reformatory methods, but he did not undergo. Such duties enjoin that a candidate willing to study the Vedas must approach a bona fide spiritual master. If anyone wants to become a Brahmana, it is not that the Brahmana's son would automatically become Brahmana. No. Anyone could become Brahmana. Just like Javal Upanishad, Satyakam Javal. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि इस प्रकार से संस्कारों का पालन किया जाता है ताकि संतान सभ्य बने, और संस्कार पालन करके संतान जो है सभ्य बनती है। और इस प्रकार से कई प्रकार के संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार इत्यादि इत्यादि। तो जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसके अंतर्गत इन संस्कारों के द्वारा व्यक्ति के अंदर गुण प्रवेश किए जाते हैं, जैसे क्वालिटीज डाली जाती हैं ताकि वो वही कार्य करे जिस प्रकार के वो क्वालिटीज को अटेन किया। ब्राह्मण की क्वालिटी, क्षत्रिय की क्वालिटी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या थे? परमहंस थे, मतलब इन सबसे ऊपर थे। समझ रहे हैं आप? सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार पालन नहीं हुए सारे, ज्यादा गर्भाधान संस्कार हुआ होगा, उसके बाद वाले संस्कार हुए ही नहीं। ये जैसे ही जन्म लिए ये परमहंस थे, यानी कि परमहंस व्यक्ति कब बनता है? शिक्षा ग्रहण करके रियलाइज्ड हो के, तब तो पहले गुरु के पास जाएगा, गुरु के पास जाके सीखेगा, उस नॉलेज को रियलाइज्ड करेगा, फिर वो परमहंस के स्तर पे पहुंचेगा, मतलब वो एसेंस सीकर बन जाएगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का कोई संस्कार नहीं हुआ, वो जैसे ही गर्भ से बाहर निकले वह पहले ही उस स्तर पे थे जो कि परमहंस स्तर कहा जाता है ना। तो एक व्यक्ति को जिसको वेद पढ़ने हैं सबसे पहले गुरु के पास जाना होता है, ये भी एक सिद्धांत है। अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहता है तो वह ब्राह्मण केवल जन्म से नहीं बन जाएगा, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण बनने के लिए किसी के अंडर में पहले सीखना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी आ रही है सत्यकाम की, तो आइए वो स्टोरी सुनते हैं हम। This Satyakam was the son of a prostitute. He was not a Brahmin son. So he wanted to become Brahmin. He went to Gautama Muni. Sir, please initiate me. I want to become a Brahmin. Sudras are not initiated. In the formally, Sudras are not. Therefore, Gautama Muni inquired that what you are. Because I do not initiate who is not born of a Brahmin father. So he said, I do not know. No, go to your mother, ask whose son you are. The mother said, I do not. So he came and he said that, sir, my mother does not know whose son I am. So Gautama Muni accepted him as disciple because he was truthful. He saw that he has got the Brahminical qualification, truthful. Everyone is not willing that to admit that he is the son of a prostitute. No. But he admitted, yes, my mother does not know by whom I was begotten. So this is qualification. So यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी सुनाई है कि किस प्रकार से हमें एक्चुअली में क्वालिटीज के ऊपर बात करनी है, ना कि जन्म के ऊपर। तो श्री सुखदेव गोस्वामी तो जन्म से ही परमहंस थे, लेकिन अगर हम अब श्री सुखदेव गोस्वामी की बात हटा दें तो इस संसार में वर्णाश्रम के अंतर्गत हमें ट्रेनिंग लेनी होगी। और ट्रेनिंग कैसी लेनी होगी कि हमारे अंदर इन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो हायर क्वालिटी लेनी होगी ताकि ब्राह्मणत्व के गुण हमारे अंदर आ सके। तो ब्राह्मण के गुण विकसित करने होंगे, हमें शूद्र नहीं बने रहना। शूद्र मतलब जो जानते ही नहीं कुछ, है ना, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हमें ब्राह्मण ज्ञान नहीं, उसके अंदर क्वालिटीज भी नहीं है, लेकिन ब्राह्मण जैसे क्वालिटीज विकसित करनी होगी। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। सत्यकामा एक संत, एक पुत्र था एक वैश्या का। एक वैश्या थी, उसके यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम था सत्यकाम। तो ब्राह्मण का पुत्र तो नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि वो ब्राह्मण बने। तो वो एक बार गौतम मुनि के आश्रम में गया और गौतम मुनि को बोला कि मुझे आप स्वीकार कीजिए शिष्य के रूप में। तो गौतम मुनि किसी केवल ब्राह्मण के पुत्र को ही शिक्षा दे देते। तो बोले कि तुम हो कौन? तो सत्यकाम ने बोला मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ।
तो सत्यकाम ने बोला फिर तुम अपनी माँ से पूछ के आओ। तो माँ से उसने पूछा, माँ मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मतलब ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, कौन हूँ मैं। तो माँ ने बोला कि देखो मैं तो वैश्या हूँ, मुझे भी नहीं पता कि तुम किसके बेटे हो। तो सत्यकाम ने गौतम मुनि को आके बता दिया कि मेरी माँ भी नहीं जानती कि मैं किसका बेटा हूँ। तो गौतम मुनि बोले कि इसको मैं शिष्य बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसने सत्य बोला है। तो सत्य बोलना ब्राह्मण का गुण है, और सत्य बोलने पर गौतम मुनि उससे बड़े प्रसन्न हुए कि इसके अंदर ब्राह्मण के गुण है। केवल जन्म इसका ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, लेकिन ये बालक सत्य बोलता है, इसलिए ब्राह्मण है। कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं वैश्या का पुत्र हूं, लेकिन इसने स्वीकार कर लिया, इसलिए यही इसकी योग्यता है। समझ रहे हैं? So in the Kali Yuga, especially, there is no Vedic system of reformatory process. It is the Pancharatrika Vidhi that anyone has got a little qualification for becoming Brahmin, he is accepted by the spiritual master and is trained up, is initiated just to make him a complete Brahmin. So, the sacred thread is the sign of those who are competent to study the Vedas from Acharya or the bona fide spiritual master. The bona fide spiritual master is called Acharya, or the Acharya can become a bona fide spiritual master. Acharya means who knows the purport of the Shastra and he behaves himself according to the Shastric regulatory principles and teaches his disciple in that way. He is called Acharya. Acharya means whose behavior, whose activities should be followed. That is called Acharya. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कलयुग में तो संस्कार वंस्कार पालन ही नहीं करता कोई, तो फिर ब्राह्मण कैसे बने कोई? तो यहाँ पे बता रहे हैं पंचरात्रिक विधि होती है। तो ये पंचरात्रिक विधि के अनुसार क्या देखा जाता है कि अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी हिंट है कि वो ब्राह्मण बन सकता है, तो गुरु क्या है, उसको ब्राह्मण दीक्षा देके दीक्षित करते हैं और उसको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं कि वो ब्राह्मण बन सके, जिसके अंदर थोड़ा सा मतलब गुण है। जैसे हमारे इस्कॉन में भी ब्राह्मण दीक्षा होती है, पहले हरिनाम दीक्षा होती है, फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है। हालांकि आपका आजकल तो ब्राह्मण दीक्षा ट्रेंडिंग में आ जाती है, सबको ही ब्राह्मण बनना है, लेकिन एक्चुअल में क्या देखना चाहिए, अगर कोई वो भक्त सुबह जल्दी उठ रहा है, स्नान कर रहा है, मंगला आरती कर रहा है, सारे फॉलो कर रहा है अच्छे से नियम, सत्य बोलता है ना, विनम्र रहता है, तो अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी है हिंट कि हाँ यार ये ब्राह्मणत्व के जैसे गुण रखता है, उसको रिकमेंड करना चाहिए कि आप ब्राह्मण बनिए। और फिर गुरु जो है उसको दीक्षा कर देते हैं, ब्राह्मण दीक्षा। और ब्राह्मण दीक्षा में क्या होता है, आपको एक जनेऊ मिल जाता है, थ्रेड मिलता है, जिसको जनेऊ बोलते हैं। जैसे कि कई बार आपने भक्तों को देखा होगा, जनेऊ मिल जाता है। जनेऊ का क्या अर्थ होता है कि अब ये गुरु के शेल्टर में, गुरु के अंडर में, आचार्य के अंडर में शास्त्र पढ़ने के योग्य है, ऐसा मान के कि ये अब जनेऊ मिल जाने का अर्थ क्या है कि अब ये शास्त्र पढ़ने के योग्य है गुरु के शेल्टर में, आचार्य। तो आचार्य कौन होते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, आचार्य वो होता है जो शास्त्र के तात्पर्य को जानता हो, और शास्त्र के तात्पर्यों को जानता हो और उन तात्पर्यों के अनुसार जीवन जीता हो और सारे नियमों का अच्छे से पालन करता हो और अपने शिष्यों को भी वही सिखाए, वह आचार्य कहलाता है। आचार्य मतलब जिसका व्यवहार, जिसकी क्रिया मतलब शास्त्र के हिसाब से हो, और फिर उसको गुरु बना के शिष्य को वो यही सब सिखाता है, तो उसको बोलते हैं आचार्य। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने आज हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हैं, जिसमें कि हमने संस्कारों के बारे में जाना, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटीज के बारे में जाना। केवल वर्क वैसा ना ही कर रहे, क्वालिटीज भी होनी चाहिए। जैसे कि हमने उदाहरण दिया, ब्राह्मण वाले कार्य तो कर रहे हैं लेकिन पान मसाला खा रहे हैं, तो यानी कि क्वालिटी नहीं है, लेकिन कार्य कर रहे हैं, तो कार्य और क्वालिटी दोनों मैच होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने सुखदेव गोस्वामी की महिमा जानी। हालांकि ये सब संस्कारों का पालन करके व्यक्ति सभ्य बनता है, सभ्य बनने के बाद वो गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र पढ़ के शास्त्र की चीजों को अपना अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद वो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचे तो परमहंस बनता है।
लेकिन सुखदेव गोस्वामी के बारे में यहाँ बताया गया है वह जन्म से ही परमहंस थे, उन्होंने कोई कोई संस्कार भी नहीं पालन किए, तब भी वो परमहंस थे। ये जो स्थिति है सुखदेव गोस्वामी की है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने हमारे लिए अधिक बल दिया संस्कारों के पालन करने में, क्योंकि हम लोग परमहंस नहीं है, हमारे को संस्कारों का पालन करना चाहिए। संस्कारों का पालन करना मतलब जागरूक होना, ट्रेंड होना, और जिस प्रकार की हम ट्रेनिंग ले रहे हैं उस प्रकार से कार्य करना। जैसे कि हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने के बाद अगर हम लेक्चर के पॉइंट्स को अप्लाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? हम लोग वॉक द टॉक नहीं कर रहे, हम ब्राह्मण नहीं बन रहे। ब्राह्मण वो है जो शास्त्र की बातों का जीवन में पालन करता है। तो मतलब हम केवल सुन रहे हैं और फिर उसके बाद भूल जा रहे हैं। आज सुनेंगे, अब शुक्रवार तक भूल जाएंगे। तो मतलब हमारी, इसलिए क्लास में आने से पहले का संस्कार क्या है? पढ़ के आना, पुराना पढ़ के आना, ये भी एक संस्कार है। पहले वाला याद करके आना, है ना। आप लोग क्लास से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, क्यों करते हैं? गुरु को याद करते हैं कि आप मेरे को, गुरु जी आपकी कृपा से मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा, इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों का कोई संस्कार नहीं हुआ, है ना। हम लोग भी पैदा हुए ऐसे ही और फिर बढ़ गए, कोई संस्कार हुआ नहीं हुआ, कैसा हुआ है, किसने किया है, योग्य ब्राह्मण ने किया भी कि नहीं किया, कुछ भी हो गया। अब क्या करें हम? हमारे लिए एक ही सोल्यूशन है कि हम भक्ति करें, प्रमाणिक गुरु के शरण में आ गए हैं, उनकी इच्छाओं का पालन करें, उनकी शिक्षाओं का पालन करें, उनको फॉलो करें, इसी से हमारा कल्याण होगा, है ना। तो अभी हम लोग इसको आज सेशन को यहीं रोकते हैं, अगले शुक्रवार को इसको पूरा करेंगे। आप लोग इस पे मनन कीजिए, इसको समझिए, दोबारा सुनिए, पढ़िए, मनन कीजिए और प्रयास कीजिए कि अच्छे से आप लोग, हम सब, मैं भी फॉलो कर सके हम लोग। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।